हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। लोकसभा के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं और 4 चरण समाप्त होने के साथ ही 18 राज्यों के चुनाव भी समाप्त हो गए हैं। यानी 371 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है और जो प्रत्याशी थे उनके जो भविष्य का फैसला हार जीत का मतपेटियों में बंद हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो इंडिया अलायंस है, क्या वो कहाँ तक पहुँचा, 4 चरणों तक इंडिया अलायंस की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो अब तक की जो परफॉर्मेंस बताई जा रही है वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही है और बीजेपी को 60 सीटों का 4 चरणों में ही लॉस होता दिख रहा है। यानी डायरेक्ट ही 60 सीटों का लॉस होना बीजेपी की सरकार नहीं बनने की तरफ कुछ इशारा है, अगर यह बात सही साबित होती है तो। और आगे अभी 3 चरण और बकाया हैं। अगर 3 चरणों में और अगर इसी तरीके से इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस रहा तो इंडिया अलायंस की 300 प्लस सीटें जाने की प्रबल संभावना है। और बीजेपी की अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहा तो 230 या 240 तक ही मतलब टोटल एनडीए सहित 240 या 230 के लगभग ही इसकी सीटें पहुंच पाएंगी और 300 के लगभग या 10-8 सीट कम या 10-8 सीट ज़्यादा या 10-20 कम भी हो सकती हैं। यानी इंडिया अलायंस अपना अच्छी तरीके बहुमत से अच्छी तरीके से अपनी सरकार बना लेगा अगर इसी तरीके का उसका परफॉर्मेंस रहा तो। और आगे देखा जाएगा जो भी डिसीजन होते हैं आगे का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति है इससे तो इस तरीके से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार शपथ लेना काफ़ी कठिन हो सकता है, यानी झोला उठने के लिए जा रहा है। अगर इसी तरीके से इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस रहा, मैं झोला उठने की बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। मैं झोला उठने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे का जो चुनाव है वो एक दिल्ली में है। दिल्ली में केजरीवाल ने के छूटने के बाद वहाँ की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में किसान आंदोलन ने वहाँ पे पहले से ही मोदी के खिलाफ और वहाँ की जो आंदोलन हुए हैं उनसे वहाँ का काफ़ी माहौल बदला हुआ है। जो 2019-2014 का माहौल था उससे काफ़ी उलट माहौल है। और जो बिहार की जो बकाया सीटें हैं तो आपका तो उनको पता ही होगा कि वहाँ पे क्या स्थिति हुई थी। 3 बार मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली और वहाँ की जो जनता है जो काफ़ी बेरोजगार है, बेरोजगारी पर वहाँ पे वोट देने के लिए आ रही है। महाराष्ट्र में जो कुछ सीटें बची हुई हैं तो आपने उसको भी देखा होगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। यूपी में सीटें बची हुई हैं तो यूपी में अब तक का इंडिया अलायंस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इन सारे समीकरणों को अगर मिला लें तो इससे यह साबित होता है कि इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो बहुमत के साथ बनने के लिए जा रही है। अगर 7 चरण इसी तरीके से परफॉर्मेंस रही तो इंडिया अलायंस की, और नरेंद्र मोदी जी का झोला उठने के लिए तैयार है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या इंडिया अलायंस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 4 चरणों तक? तो हमें कमेंट में प्लीज़ बताएं, अगर नहीं रहा है तो भी बताएं। जैसी भी आपकी राय हो आप हमें ज़रूर अपनी राय दें। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। जय हिंद दोस्तों।